everybody, how are you? I hope you are fine, guys. Today we are just study about the basic structures of cells and we discussing about more like this. So as you know that I am a professor who teach you a basic of science along with the student who are studying in UPSC. They are more guided about this video. I hope you like this. Share and let's start with a good hub with a good standard of understanding. So let's start. So guys, this is basically a cell. We just start from the basics and you just go through all understand things. So this is a basic structure of cell. Okay guys, this is. So what will happen? So cell contain what contain cell? Cell contain nucleus, guys. Each cell. Okay, then the nucleus. What contain nucleus? Nucleus contains genes. Okay, and each genes contain 23 pairs of chromosomes. Okay guys, each genes contain 23 pair of chromosomes. ठीक है? Now what will happen? There is something inside the genes. The 23 pair of chromosomes contains the chromosome. The structure of chromosome is like this. I will show you. This is a structure of chromosomes. You are looking. This is our chromosomes of duplicate. Now if someone asks you, अगर आपसे कोई भी पूछे कभी कि why chromosome always are in 46, all are in human body contain 23 pair of chromosome. So if someone is asking you कि why during the time of reproduction the chromosome number is 46 and what will happen? The thing is that it's a good question for a science student. When the zygote or spermatozoa, I will show you zygote. Zygote, do you know the zygote? Zygote contain sperm plus ovum. The formation is called zygote. So zygote contain how much chromosome? 23 pair of chromosomes. Okay guys, but during the time of formulation the 23 from ovum and 23 from here its spores get started, मतलब दोनों join होके 46 क्यों नहीं हो सकते हैं? Why this happen? It means that इसका मतलब है कि zygotes जो बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो are contain 23 pair of male and 23 pair of female. Understand? ये तो बात एक बेसिक थी, मैं आपको बेसिक बता रहा था. ठीक है गाइस, अब चलो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक. समझे ना, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा? हर एक क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज होगी? डीएनए गाइस. डीएनए सबको पता है डीएनए क्या होता है? कोई बात नहीं, अभी मैं फर्दर लेक्चर बताऊंगा, तब तक आपको मैं बेसिक बता देता हूँ. ये होता है डीएनए. इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे. इस तरीके से होता है डीएनए गाइस. ये देखिए. So candidate, this is the structure of DNA. It's basic structures. So इसमें क्या होता है ना, DNA के बाद जो होता है इसमें होता है, ये हर एक DNA के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है. इसमें ये होता है हिस्टोन्स होते हैं. हिस्टोन्स, व्हाट वी कॉल इट? हिस्टोन्स. HISTONE.
हर एक ट्राई पैकेट, इन्हें ट्राई पैकेट भी बोला जाता है, ट्राई पॉकेट पे बोलते हैं इनको, ठीक है। इस तरीके से दिखता है, इसके साथ ही होता है डीएनए के साथ। फिर हर एक डीएनए के अंदर ना जीन्स होते हैं, डू यू नो जीन्स, ठीक है। अब क्या होगा ना, जो जीन्स होंगे, जीन्स से क्या होगा, जीन्स कंटेन प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये जो, नहीं यार ये नहीं बना रहा मैं ना, ये प्रोटीन्स होंगे ना, यहाँ पे जो प्रोटीन होगा गाइस, ये अटैक करेंगे आरएनए पे, आरएनए से अटैक करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब आरएनए से जब ये करेंगे तो यहाँ पे होगा, क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद बनेगा यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, यस गाइस, मैसेंजर आरएनए बनेगा ये, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा ना, यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा आउटसाइड, ओके। ये फ्लो चार्ट अच्छा बन रहा है वैसे। अब न्यूक्लियर आउटसाइड द न्यूक्लियस जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात करूँगा, ठीक है। इनटू कहाँ पे रिलीज होगा, ये साइटोप्लाज्म में, ओके। साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स एक साथ जुड़ेंगे। जब ये साइटोप्लाज्म में आएगा, यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है, एंड हमारा राइबोसोम्स, ये हमारा राइबोसोम्स हो गया, ओके गाइस, ठीक है। ये अटैच होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेंगे, क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स। अब कोई पूछ सकता है आपसे कभी वन मार्क में पूछ सकता है कि देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, तो देर आर ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स गाइस, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। एज यू नो दैट 20 टाइप होता है। फिर वहाँ से क्या होगा, जो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे चैन पहुँच गई थी हमारी, ये इस तरीके से अमीनो एसिड का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर ये जो अमीनो एसिड हो गए, ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स, ये आरएनए मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो रहेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र करेंगे आरएनए मॉलिक्यूल्स को, और इसके बाद मैसेंजर आरएनए रीड करेगा 3 बेस का एंड अटैक करेंगे मैसेंजर आरएनए पे, ठीक है। और जब ये मैसेंजर आरएनए के तहत अटैक करेंगे, वहाँ से वो क्या बोलते हैं, क्या सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे गाइस, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा फ्लो चार्ट मतलब बन गया है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने क्या करा, पहले हमने न्यूक्लियस सेल की बात करी। सेल में हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से हमारे कंटेन जीन्स, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, न्यूक्लियस कंटेन जीन्स, जीन्स कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। उसके बाद हमने क्रोमोजोम के बारे में डिस्कस करा, वहाँ से होगा तुम्हारा डीएनए, डीएनए। अब 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम के बाद होगा तुम्हारा, क्रोमोजोम के अंदर होते हैं डीएनए, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ये डीएनए के स्ट्रक्चर को ब्रेक हो, यहाँ पे हिस्टोन्स होते हैं, ए ट्राई पॉकेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा मैसेंजर आरएनए जब हमारा प्रोड्यूस होगा प्रोटीन, उसके बाद जब ये आउटसाइड जाएगा, ये साइटोप्लाज्म से बाहर निकलेगा इस तरीके से, फिर वो राइबोसोम के साथ अटैच होगा। जब राइबोसोम के साथ अटैच होगा तो वहाँ से रिलीज हो गया अमीनो एसिड, अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे ये क्वेश्चन बनेगा कि अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर फॉर्म
प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अगर क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी एमसीक्यू में ले लीजिए, क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है, और कितने पेयर्स ऑफ होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जब डीएनए ब्रेक होता है तो वो किस पार्ट में होता है, उसके पार्ट को क्या कहते हैं, हिस्टोन्स कहते हैं, ठीक है, हिस्टोन्स कहते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए जब बनता है, जब आरएनए का चेंज होता है इसमें मैसेंजर आरएनए में, तो क्या होता है, ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो एमसीक्यू हो गया हमारा, तुम्हारा एमसीक्यू हो गया 1, यहाँ पूछा जा सकता है अमीनो एसिड। एमसीक्यू 2 ये हो गया, एमसीक्यू 3 हिस्टोन के ऊपर हो गया, एमसीक्यू 4 ये हो गया ट्रांसन्यूक्लियस के ऊपर। सो गाइज, आज तक के लिए इतना ही। आपको स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बेसिक वीडियो थी आज। थैंक यू गाइज।